जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बंधन म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 25 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा और 6 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर अल्फा स्ट्रेटजी होती क्या है। मार्केट के अंदर हमेशा उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क को एडजस्ट करने के बाद जो मार्केट रिटर्न दे रहा है उसके कंपैरिजन में, मतलब उसके रिलेशन में एक्सेस हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको कहते हैं अल्फा। अब इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की मेथोडोलॉजी क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को ही शामिल किया जाएगा जिसको लिस्टिंग हुए 1 साल से भी ऊपर का समय हो चुका हो। अगर हम स्टॉक यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पर टॉप 300 स्टॉक्स के अंदर से ही स्टॉक्स को पिक किया जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो जिसका अल्फा स्कोर टॉप 50 के अंदर आता है वैसे ही 50 स्टॉक्स को यहाँ पर शामिल करने वाले हैं इंडेक्स के अंदर, मतलब हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखती है कि यहाँ पर 50 स्टॉक से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक्स नहीं रहने वाले हैं और इंडेक्स को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और चौथी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो स्टॉक्स का वेटेज रहेगा उन स्पेसिफिक स्टॉक का अल्फा स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है। मतलब जो स्टॉक का अल्फा स्कोर ज़्यादा है उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा और जो स्टॉक का अल्फा स्कोर कम है उसका वेटेज यहाँ पर कम रहने वाला है। अब आपको जो मैं डेटा दिखाने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 साल का रोलिंग रिटर्न का कंपेरिजन हमने 5 साल के रोलिंग रिटर्न के साथ में कंपेयर किया हुआ है। दूसरा, हम अलग अलग इंडेक्स को यहाँ पर कंपेरिजन के लिए शामिल कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया आ सके कि यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। पहले 3 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 और निफ्टी 200 का यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है। एवरेज रिटर्न की बात करें लास्ट 3 सालों के अंदर तो इस इंडेक्स ने 17.4% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है बाकी सब इंडेक्स के कंपैरिजन में। मिनिमम अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस इंडेक्स ने -19.3% का रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ पर जो रिटर्न है मिनिमम वो बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पर हमें ड्रॉडाउन देखने को मिला है। मैक्सिमम इस इंडेक्स ने 48.5% का रिटर्न दिया है, जो कि इनके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। और अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 24.6% की हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम 5 साल का वही डेटा चेक करते हैं कि लास्ट 5 साल में इसने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज बाकी सब इंडेक्स के कंपैरिजन में अल्फा 50 इंडेक्स ने यहाँ पर 16.9% का रिटर्न दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर हम ड्रॉ डाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -7.1% का यहाँ पर रिटर्न है। और अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 35.7% का रिटर्न है और जबकि वॉलेटिलिटी यहाँ पर 8.7% की है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में एक चीज़ रखनी है। यहाँ पर 3 साल का डेटा है और साथ में यहाँ पर 5 साल का डेटा है। तो हम देख सकते हैं कि जो एवरेज रिटर्न है वो तो दोनों में बहुत ही अच्छा है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम रिटर्न मतलब ड्रॉडाउन की बात करें तो यहाँ पर हमें ड्रॉडाउन 5 साल के अंदर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 5 साल के अंदर वॉलेटिलिटी भी हमें कम देखने को मिल रही है। मतलब एक बात हम इस डेटा के ऊपर से कह सकते हैं कि जितना हमारा ज़्यादा समय इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में जाता है उतना हमारा ड्रॉडाउन कम होता है और साथ में वॉलेटिलिटी भी कम होती जाती है और हमें अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा तो आपका रिटर्न अच्छा नहीं बन सकता है। अगर इसके अंदर सब सेक्टर्स की बात करें इस इंडेक्स के अंदर तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, इंडस्ट्रियल्स भी है, कंज्यूमर डिक्शनरीज भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कमोडिटीज़ और यूटिलिटीज़। और यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में उनका वेटेज कितना है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि कर्नाटका बैंक, सुजलॉन एनर्जी, फिनोलेक्स केबल, एनसीसी लिमिटेड, आईआरसीटीसी, आरईसी लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क फार्मा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये 10 स्टॉक्स है। अगर और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने जैसी है कि अल्फा कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है मिड कैप के अंदर और साथ में स्मॉल कैप के अंदर। लार्ज कैप के अंदर हमें एक्सेस रिटर्न देखने को नहीं मिलता है, इसके कारण यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर कम ही स्टॉक्स रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन के अंदर लार्ज कैप से बहुत ही कम स्टॉक्स आते हैं। मिड कैप के अंदर 50% जितने स्टॉक्स आ रहे हैं
और स्मॉल कैप में से 33.6% के स्टॉक्स आ रहे हैं। अगर हम रिटर्न के मामले में बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए सितंबर 2013 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता निफ्टी 50 के अंदर, और साथ में 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता निफ्टी अल्फा 50 TRI के अंदर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का कंपैरिजन है। आपके 10 साल के अंदर निफ्टी 50 के अंदर रिटर्न बैठते 3,86,000, इनिशियल अमाउंट था अपना 1 लाख रुपीज़ का। और अगर हम यहाँ पर निफ्टी अल्फा 50 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो रिटर्न बैठ रहा है वो अराउंड 8.99 लाख, मतलब अराउंड 9 लाख के आसपास हमारा रिटर्न बैठ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा टाइम जा रहा है उतना हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब अल्फा जो स्ट्रेटजी है उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं मार्केट के अंदर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अडेप्ट होना पड़ता है, और ये यहाँ पर जो अडेप्टेशन है वो थोड़ा लैगिंग भी हो सकता है। यहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं लेकिन साथ में हमें ड्रॉडाउन भी उतने ही डीप देखने को मिलते हैं, ये बात आपको कंसिडर करनी चाहिए। अल्फा स्ट्रेटजी जो है वो साइक्लिकल है, मतलब अलग अलग साइकिल के अंदर अल्फा जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आप इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस NFO की बात करें तो ये NFO 25 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा और 6 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी अल्फा 50 TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा, मतलब आपको अपने पैसों को रिडीम करने के समय किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मैंने नोटिस किया है कि ये जो अल्फा स्ट्रेटेजी है वो बुल फेज के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। फिर भी फिर भी आपको अपने एडवाइज़र से एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।